Good morning, everyone. So, as we were doing chapter number 14, that is reproduction in animals, I'm having a quick recap of the previous lecture. Afterwards, we'll move forward. So, this is reproduction, and we have done the definition of reproduction, that it is the ability of living organism to produce young ones similar to themselves. And it is very important characteristics of life as the life is going on because of reproduction. So types of reproduction, there are two types of reproduction, that is asexual reproduction and sexual reproduction. And asexual reproduction हमने पिछली बार किया है, and you have done in 6th and 7th also, that the production of young ones by a single parent without the formation and fusion of gametes is asexual reproduction or uniparental. Uni means one parent. Then sexual reproduction, production of young ones by the formation and fusion of special cells, जिनको हम gametes बोलते हैं, जो दोनों पेरेंट्स देते हैं, मेल एंड फीमेल, और इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं या बाय पेरेंटल बोलते हैं. बाय मीन्स टू, बी आई वाला बाय पेरेंटल. देन हु कैन रिप्रोड्यूस असेक्सुअली? सबसे पहले तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. देन देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, जिसमें कुछ टाइप के प्लांट्स और कुछ टाइप के एनिमल्स आते हैं, नॉट एवरी वन. देन फंगस, बैक्टीरिया, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये तो होते ही असेक्सुअली रिप्रोड्यूस हैं. देन सबसे पहला जो इसमें आ रहा है दैट इज़ बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन में क्या हो रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, ठीक है. एंड दिस इज़ फाउंड इन बैक्टीरिया एंड अमीबा. Then parent cell divides into 2 daughter cells like this. You can see one parent is there, and the nucleus and the DNA starts duplicating. 2 बन गए, एंड आफ्टरवर्ड्स जब ये पूरे अच्छे से अंदर 2 बन जाते हैं तो ऊपर वाली बाउंड्री भी ब्रेक डाउन हो जाती है और उससे 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं. दिस इज़ द अनदर टाइप ऑफ सेल डिवीजन. दिस इज़ देयर इन द अमीबा. देन मल्टीपल फिजन, इट इज़ देयर इन प्लाज्मोडियम. इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट बहुत सारे स्मॉल इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाता है. इट इज़ देयर इन मलेरियल पैरासाइट. सो रिपीटेड डिवीजन होती है. एक न्यूक्लियस जब बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड होता है तो उसके साथ साइटोप्लाज्म जुड़ जाता है, और जैसे ही अच्छे से साइटोप्लाज्म और सारे ऑर्गेनलीज उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं, देन जो ऊपर वाली जो सिस्ट है, जो साइटोप्लाज्म की जो ऊपर वाली सेल मेम्ब्रेन है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है, एंड दैट सिस्ट ब्रेक्स एंड मैनी डॉटर सेल्स आर रिलीज्ड. द सेम थिंग. So it was we were having the difference between binary fission and multiple fission कि उसमें 2 बनते हैं, उसमें ज़्यादा बनते हैं. और बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशन में होता है या अनफेवरेबल में. इट डिवाइड्स ओनली वंस, इट डिवाइड्स रिपीटेडली. देन बोथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड, लेकिन इसमें सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है. इट इंक्लूड्स डेफिनेट पैटर्न ऑफ डिवीजन की 1 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, बट इसमें कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है. Then the example of binary fission is amoeba, bacteria, and the multiple fission is plasmodium. Then we are having parthenogenesis. It is a form of asexual reproduction in which females produce eggs that develop without fertilization. तो इसमें कुछ थोड़ा सा अलग से होता है कि कुछ सोशल इंसेक्ट्स, जैसे आप देखते हो, ये देखो, जो फर्टिलाइज एग है उससे तो फीमेल ऑफस्प्रिंग बना, और जो अनफर्टिलाइज एग है उससे मेल ऑफस्प्रिंग बना. देन वी आर हैविंग बडिंग. बडिंग में एक इंडिविजुअल के ऊपर स्मॉल छोटी छोटी बर्ड्स बन जाती हैं, जिससे नया ऑर्गेनिज्म जनरेट होता है और मैच्योर होने के बाद अलग हो जाता है. इट इज़ देयर इन हाइड्रा एंड यीस्ट. द ऑफस्प्रिंग रिमेन्स अटैच्ड अप टू व्हेन इट गेट्स मैच्योर. Then the today's topic is sexual reproduction. So in sexual reproduction, multicellular organisms reproduce by this method, by sexual reproduction, and in this method 2 parents are needed. Fine. So अगर इसका process देखा जाए तो in multicellular organisms need special cells like which are known as gametes are produced by the reproductive organs. जो मेल गैमेट्स हैं उनको हम स्पर्म्स बोलते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट,
एंड फीमेल गैमेट्स जिनको हम एग्स बोलते हैं या ओवा बोलते हैं, these are produced by female reproductive part. Then these two types of gametes are produced by two different individuals, and when these type of gametes sperm and ova unite, fuse होते हैं, then they form a single cell, एक cell बनता है, and this is called the fertilized egg or zygote. और फर्टिलाइज जैसे हमने उसमें देखा था फ्लावर में कि जब पोलन ग्रेन्स ओव्यूल्स के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, वी कॉल दैट प्रोसेस एज फर्टिलाइजेशन. सेम इज़ देयर व्हेन द एग एंड द स्पर्म unites, then it forms then in the process is fertilization and it forms the zygote. The zygote then divides into multiple cells or multiple cells, then it becomes then offspring. Offspring means a baby. Then there are three types of reproductive patterns we found in animals, that is external fertilization, external development, internal fertilization and external development, then internal fertilization and internal development. फाइन, दोनों एक्सटर्नल हैं, दो ही चीज़ें हम ले रहे हैं. एक फर्टिलाइजेशन मीन्स कहाँ पे स्पर्म और जो ओवा है वो यूनाइट हो रहा है. देन डेवलपमेंट मीन्स बेबी का डेवलप होना. तो जब जो दोनों काम एक्सटर्नल हो रहे हैं, दैट इज़ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट. देन इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रही है बट बेबी बाहर डेवलप हो रहा है, दैट इज़ एक्सटर्नल डेवलपमेंट. दोनों काम अंदर होते हैं, then it is internal development and internal fertilization. then आज हम इतना ही करेंगे, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए. और ये तीनों पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम्स. फाइन, सो लर्न these three patterns with examples. So first we are taking external fertilization and external development. इसमें क्या होता है, पेरेंट्स रिलीज स्पर्म्स एंड एग्स इनटू द सराउंडिंग वाटर. जैसे फ्रॉग, दो मेल और फीमेल फ्रॉग दोनों अपने जो गैमेट्स हैं, मींस मेल स्पर्म और फीमेल एग्स जो है वो पानी में छोड़ते हैं. एंड देयर व्हाट हैपन्स दैट फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द वाटर एंड ज़ाइगोट डेवलप्स इन द वाटर. देखो फर्टिलाइजेशन स्पर्म और एग की यूनिट फ्यूजन या यूनाइट भी ये बाहर हुए हैं बॉडी के, सो इट इज़ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. देन बेबी भी बाहर डेवलप हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ एक्सटर्नल डेवलपमेंट. फॉर दिस पैटर्न टू सक्सीड, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, दैट व्हाट वी नीड, व्हाट कंडीशंस आर नीडेड फॉर दिस पैटर्न टू सक्सीड. नंबर वन इज़ द मेल एंड फीमेल मस्ट शेड देयर गैमेट्स इन लार्ज नंबर. बहुत सारे इकट्ठे गैमेट्स होने चाहिए. देन नंबर 2, दे शुड बी एट the same time, and number 3, they should be at the same place. The example of this is frog. Fine. Then we are moving to second, internal fertilization and external development. Sperms are passed from male into the female body. Sperm female body में pass किए जाते हैं. Then fertilization जो होती है, that it takes place in the female body. Means sperm और egg जो होते हैं वो unite होते हैं body के अंदर. देन द ज़ाइगोट फॉर्म होता है. ज़ाइगोट जो बनता है उसके ऊपर कोई एक शेल बन जाती है हार्ड सी. इट इज़ सराउंडेड बाय सम सिक्रीशंस और फूड मटेरियल उसके साथ होता है और उसके ऊपर एक शेल होती है हार्ड सी. दिस हेल्प इन द डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एम्ब्रियो. फिर ये एग बन जाता है एंड देन दिस एग इज़ लेड बाय hen and the development of the chick takes place after the egg, and this development of chick takes place outside the body of the hen. That's why it is known as the external development. Fine. So the example of this pattern is hen or any bird you can say. Then third, internal fertilization and internal development. Same procedure is there. Fertilization occurs in the female body. दिस मीन्स कि जो ज़ाइगोट हो रहा है, ज़ाइगोट बन रहा है वो बॉडी के अंदर बन रहा है. एंड जो ज़ाइगोट फिर मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होता है और छोटे बेबी में बनना शुरू हो जाता है. दैट ऑल्सो टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल. फाइन, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, एलिफेंट हो गया, काऊ हो गया या दूसरे एनिमल्स हो गए, ये सभी इसी पैटर्न से पे डिपेंडेंट है. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स. इसको अच्छे से पढ़िए
और इसको लर्न कीजिए, तीनों पैटर्न आपको लर्न होने चाहिए बहुत अच्छे से. Fine. Thank you very much. And do this homework of learning this and revise the previous one also.